कोई भी बात हो हर हुक्म उनका मौत बरसा कि उनका हाल ही कहना भी है कुरान के जैसा। इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है और दीन और दुनिया के साथ साथ दीन के इल्म हासिल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, चाहे आप जितने मर्जी बड़े डॉक्टर हैं, आपका वो किसी काम नहीं आएगा। कुरान मजीद में लफ्ज़ इस्लाम कितनी मरतबा आया है, आखिरी बारे में कुल कितनी सूरतें होती हैं। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। ना कोई आप सा होगा ना कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीन व आसमां में कोई भी मिसाल न मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमामुल मुरसलीन, रसूलुल्लाह हबीबुल्लाह इमामुल मुरसलीन। कोई भी बात हो हर हुक्म उनका मौत बरसा कि उनका हाल ही कहना भी है कुरान के जैसा। हदीस पाक कहलाई जो बातें आपने कही। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। आप हिनेन एमन ब्लॉग्स पे पिछले कई दिनों से मेरे साथ हैं और आप लोग मेरा बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस ये भी आ रहे थे कि हम लोग मील्स में तो खाते हैं सहरी में और अल्लाह का शुक्र है कि रोज़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नाम है हम लोग जब रोज़ा खोलते हैं अफ्तारी के टाइम तो वो खाना कोई ज़्यादा ही हैवी हो जाता है और इतना हो जाता है कि जब सहरी खाने का टाइम आता है तो हमसे खाना नहीं खाया जाता है। तो उसका सिंपल इज़ दैट ये है कि आप लोग जब अफ्तार करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी शुरू में बताया था कि मील्स में खाएं, वही सहरी वाली बात कि आप मील्स में खाएंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आपका जो है आपको गैस भी नहीं होगी और आपका पेट जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो मील्स में खाने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप तो बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का यूज़ ना करें, क्योंकि अब वो पीते हैं पूरा दिन, हम लोग एम्प्टी स्टमक होते हैं तो उससे भी हमें कुछ और खाने को दिल नहीं करता। और कोशिश करें कि जब आप सहरी अफ्तारी कर लेते हैं तो उसकी जितना भी खाना है आपको वो 12 साढ़े 12 बजे तक खाएं, ताकि आपके पास आगे 2-2.5 घंटे हों जिसमें थोड़ा सा स्टमक खाली हो, ताकि आप अच्छे से सहरी खाकर आगे से अपना रोज़ा रख सकें। क्योंकि हम पूरी रात पूरा दिन कुछ नहीं खाया होता तो अफ्तारी के टाइम हम इतना खाते रहते हैं, और जो लोग जाग रहे होते हैं वो रात को भी उठ के मील्स में खाते रहते हैं, कोई फ्रूट चाट खाता है, कोई कुछ ना कोई चीज़ हम लोग ले रहे होते हैं। तो उससे इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि जब सहरी का टाइम आता है उस टाइम हमारा पेट ऑलरेडी इतना ज़्यादा फुल होता है कि हम लोग कोई और चीज़ खा नहीं सकते, तो उससे ये होता है कि हमें दिन में फिर जल्दी भूख लगती है। तो आई होप कि ये बात छोटी सी थी, मैंने कहा वो भी आपसे शेयर करूँ, आप लोगों की जो मुझे पता था तो मैंने कहा आप लोगों तक वो ज़रूर पहुंचाऊं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्म। जो है क्या नाम है, आप लोगों ने इल्म एक बहुत ही
लाजमी टॉपिक था। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि नईम ख़ान साहब से कहूँ कि इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। तो नईम ख़ान साहब, आप बताएं कि इल्म हासिल करना कितना ज़रूरी है और दीन और दुनिया के साथ साथ दीन के इल्म हासिल करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसके ऊपर प्लीज़ थोड़ी सी रोशनी डालिए, जज़ाकल्लाह। जी माशाल्लाह, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया और बहुत अहम सवाल है ये, जो इस माशरे की एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ समझी जाती है और जिसको हम ज़रूरी समझ नहीं रहे। एक बहुत ही ज़रूरी पहलू माशरे का वो इल्म है। इल्म की जो एक लफ्ज़ी मानी आते हैं जानने के, किसी चीज़ के मुतल्लिक जानना कि वो क्या है। हकीकी इल्म जो है ना, जिसके मुतल्लिक फरमाया कि वहाँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो, वो ये इल्म है जो फरमाया कि इल्म वो है जो इंसान को अल्लाह की पहचान करवाता है, अपने खुदाई बारी ताला की, जिसका हकीकी रब है। इस कायनात में इंसान के जो आने का मकसद है, अल्लाह ने फरमाया कि बेशक इसमें एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं जाना जाऊँ। इंसान इस दुनिया में आया है अपने खुदाई बारी ताला की हकीकी ज़ात को पहचानने के लिए आया है। तो इल्म का जो सबसे अहम मकसद है वो अल्लाह की ज़ात आली को पहचानना। तो जिस तरह कि सवाल में था कि जिस तरह की इंग्लिश पढ़ाई जाती है और डिफरेंट और भी आलूम है, तो ये सारे के सारे एक फ़न है, दे आर आर्ट्स, ठीक है, कि ये आर्ट है जो आपको एक दुनिया में रहने के लिए ज़रूरी है। दुनिया में अगर आपने सर्वाइव करना है तो ओबियसली आपने माशरे में कुछ अहम किरदार अदा करने हैं, एज़ ए टीचर, एज़ ए इंजीनियर, एज़ ए डॉक्टर और जो भी और भी इसके अलावा होते हैं। तो उसके लिए इन मुख्तलिफ़ अलूम का सीखना, लेकिन सबसे जो अहम इल्म है वो है कि अल्लाह की ज़ात को पहचानना और अपने आप को भी पहचानना। सबसे पहले इंसानियत सीखना। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, चाहे आप जितने मर्ज़ी बड़े डॉक्टर हैं, आपका वो किसी काम नहीं आएगा। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, एहसासात नहीं है, आप चाहे जितने बड़े मर्ज़ी इंजीनियर हैं, आप चाहे जिस भी डेजिग्नेशन पे हैं और जो जिस भी ओहदे पे हैं आप, तो आप इंसानियत को कोई नफ़ा नहीं दे सकते। सबसे पहले इंसानियत का दर, इंसानियत की फ़िक्र सीखना और इस इल्म को सीखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इतना इल्म सीखना हर मुसलमान बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ है कि इसको हलाल हराम, पाकी और नापाकी और जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ आ जाए। और फरमाया कि जो कार खैर का इल्म सीखने के लिए और दीन का इल्म सीखने के लिए, अल्लाह की ज़ात का इल्म सीखने के लिए जो घर से निकलता है, तो अल्लाह की ख़ुसूसी रहमत होती है उस पर, और अल्लाह की जो रहमत के फ़रिश्ते हैं वो उसके कदमों के नीचे पर बिछा देते हैं। तो हम भी एक कदम अपना बढ़ाएं और माशरे में निकल के उस हकीकी दीन को सीखा जाए, हकीकी इल्म को सीखा जाए। आज जो सबसे बड़ी हमारे मसाइल की वजह है और हमारे इख्तलाफात और आपस में लड़ने झगड़ने की जो वजह है वो लाइल्मी है। आपको कोई भी चीज़ इससे बढ़ के नुकसान नहीं देती जितना आपकी लाइल्मी और आपका इल्म ना होना किसी चीज़ के मुतल्लिक़ जो आपको नुकसान दे जाता है। तो इस जो अहम इल्म है इसको सीखने में हम आगे बढ़ें। सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक जी। अभी है मेरा और आपका फेवरेट जो सेगमेंट है जिसका नाम है किस्सा, और मैं रोज़ाना कोई ना कोई आप लोगों के लिए एक किस्सा या कहानी लेकर आती हूँ। जिन लोगों ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया या अभी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन लोगों को नहीं पता, जिनका और मेरा साथ पहले रमज़ान से, उन लोगों को पता है कि मैं कौन कौन से सेगमेंट होते हैं और हम लोग किस तरह कनेक्ट रहते हैं आप अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली के साथ। तो आज का जो हमारा किस्सा है उसका अनुमान है एक नेक शख्स। एक इंसान होता है, एक शख्स गांव में रहता है, वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है। उसके पास एक बकरी होती है जो दूध देती है, और ये जो की आवाज़ें आ रही हैं, आयल की आ रही हैं, तो वो बकरी दूध देती है, उसका दूध वो जमा करते हैं करके और उसके ना वो मक्खन बनाते हैं बनाकर, और वो शख्स गांव से सफ़र करके शहर जाता है। शहर जाकर अपना वो शहद एक दुकान पर देता है, और शहर जाकर वो जो मक्खन की होती हैं टिक्कियाँ वो एक दुकान पर बेचता है। वहाँ से वो घर का सौदा सलफ लेता है और वापस आ जाता है। तो उसकी रोज़ाना की ये रूटीन होती है, जब भी उसके पास दूध जमा होता है, उसकी मक्खन बनता है, और वो ऐसे ही जाता है शहर जाकर, एक ही दुकान होती है उसके ऊपर देकर आ जाता है। तो एक दिन दुकानदार जो था उसको ख्याल आया कि बंदा कितने सालों से मेरे पास आ रहा है, तो क्यों ना, क्या नाम है, आज ना मैं
ये जो लेकर आता है मक्खन, इसको मैं तोल लूँ। तो उसने जब तोला तो वो तो किलो से बहुत ज़्यादा कम निकला। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत वो चिल्लाया, पर वो बंदा चला गया हुआ था। फिर कल वही रूटीन के मुताबिक वो बंदा वापस आया उसके पास। तो दुकानदार ने देखते साथ ही भड़क उठा और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, चिल्लाया और कहा कि निकल जाओ तुम मेरी दुकान से, तुम बेईमान हो, धोखेबाज हो, ये वो फलान फसान, तुमने मुझे धोखा दिया, जो तुम मुझे मक्खन ला कर देते रहे वो इतना ज़्यादा कम निकलता रहा। तो उसने कहा कि रोज़ी को वैसे थोड़ी मेरी ज़ुबान भी खुशक हो रही है। तो वो आगे से कहता है, क्या नाम है, वो बंदा जो होता है वो पहले उसकी सारी बातें वो गरीब इंसान सुनता रहा और आखिर पे कहते हैं कि मैं गरीब ज़रूर हूँ पर मैं एक ईमानदार इंसान हूँ, मुझे इस तरह की चीज़ें नहीं आती, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं तराजू लेकर घर पे रख सकूँ जिस पर मैं तोलूँ कि ये 1 किलो है या 2 किलो है। मैं तो सालों से मेरा एक ही काम है कि मैं जब आपसे चीनी लेकर जाता हूँ 1 किलो तो मैं उस चीनी को उसके बराबर तोल लेता हूँ और जितनी चीनी आप मुझे देते हैं उसके बराबर ही मैं तोल के किलो के जो पैकेट होते हैं मक्खन के वो बनाकर आपको ला के दे देता हूँ। तो वो जब वो दुकान वाले जो मालिक की दुकान था उसने ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि खोट तो उसके तराजू में था, कम तो वो तोल के देता था। उस गरीब इंसान का क्या कसूर, वो तो बेचारा जो जितना ही वो चीनी देता था उसके एवज़ वो उसके बराबर वो वहाँ से मक्खन ले आता था। तो उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हुई और उसने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि अल्लाह जैसी करनी वैसी भरनी। मैंने इस ईमानदार इंसान को वैसी बिला वजह गलत कहा और उसने उससे माफ़ी मांगी कि आपका कसूर नहीं, मेरा कसूर है। तो गलती मान लेना ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हम में से हैं, जो गलतियां कर लेते हैं और फिर वो मानते नहीं हैं बल्कि दूसरों के ऊपर ब्लेम कर रहे होते हैं कि ये आपकी गलती है। तो गलती मान लेना ये भी एक बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात है कि कोई इंसान ऐसा होता है कि जो एक्सेप्ट कर लेता है कि ये गुनाह या ये गलती मेरे से सरज़द हुई है। तो अल्लाह पाक हम सब को ईमानदारी के साथ लोगों के साथ पेश आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का किस्सा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर बयान करने में कोई गलती खता हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो मेरा और आप सबका फेवरेट सेगमेंट है और जिसका नाम है क्विज़, जिसमें मैं रोज़ाना लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चंस और जिसके माशाल्लाह आप लोग बेशुमार और बहुत ही अच्छे आंसर मुझे दे रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह का लाख शुक्र है कि मेरे काफ़ी बहन भाई हैं जो कि इंटरेस्ट लेते हैं और इतने गौर से देखते हैं और इतने अच्छे जवाबात देते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो मैं आपकी खिदमत में पढ़ देती हूँ। तो आप लोग गौर से सुने और फिर कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके आंसर कर सकें आप लोग। कुरान मजीद में लफ्ज़ इस्लाम कितनी मरतबा आया है? 1 मरतबा। फिर मैं आप लोगों की आसानी के लिए पढ़ देती हूँ क्योंकि सम टाइम मैं बहुत जल्दी में पढ़ के निकल जाती हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम रहता है कि नेक्स्ट सेगमेंट में। तो मुझे अक्सर कमेंट्स में ये बोलने को आता है कि आप प्लीज़ क्वेश्चन कभी 2 दफ़ा पढ़ दिया करें या तो फिर आराम से पढ़ दिया करें। तो इसलिए मैं फिर एक दफ़ा दोबारा पढ़ देती हूँ। कुरान मजीद में लफ्ज़ इस्लाम कितनी मरतबा आया है? आखिरी सुपारे में कुल कितनी सूरतें होती हैं? और हमारा तीसरा और लास्ट जो सेगमेंट है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का, वो ये है कि सूरह यासीन, सॉरी मैंने तो आंसर ही बता दिया आप लोगों को। कुरान पाक में लफ्ज़ और हरूफ की तादाद कितनी है? आप लोग ये बता दीजिएगा। कुरान पाक में लफ्ज़ और हरूफ की तादाद कितनी है? तो आई होप कि आज की जितनी ट्रांसमिशन थी, जितना मेरा और आपका साथ था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह कल एक और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में माशाल्लाह इतना प्यार दिखा रहे हैं, DM कर रहे हैं, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और इस तरह इंशाल्लाह आखिरी रमज़ान तक हम लोगों का साथ रहेगा। रोज़ाना कुछ ना कुछ मैं आप लोगों के लिए इस तरह लेकर आती रहूँगी। मुझे और मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे बेटे आयल को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं सेम टाइम पे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।